तो हेलो स्टूडेंट, आ गया हूं मैं एक बार फिर से आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाने। आज हम एनसीईआरटी की 3.1 एक्सरसाइज को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेडियन मेजर करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। आपने प्रीवियस वीडियो में सीखा होगा, मैंने आपको चेंज करना सिखाया था। चलो आज सबसे पहले कुछ फार्मूले जान लेते हैं, वही प्रीवियस फार्मूले देखते हैं आपको पता है या नहीं पता। देखो बेटा, अगर हमको रेडियन मीजर चाहिए, अगर हमको रेडियन मीजर चाहिए तो इसका फार्मूला क्या होता है, पाई अपॉन 180 इंटू क्या हो जाएगा, डिग्री मीजर। दैट मींस जो आंसर आएगा आपका वो रेडियन में आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है 25 डिग्री, इसको चेंज करना है, रेडियन में आंसर आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, आप 25 लिखेंगे इंटू पाई अपॉन 180 करा देंगे। ठीक है, अब बेटा इसको कट करो। कट करना आता है, 5 से कट करेंगे, 5 5 जा 25, इसको 5 से कट करेंगे, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 हो गया, और यहां बचा 3, तो 5 6 जा 30। आंसर आया आपका 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। बात समझ में आई? बहुत अच्छे से आई। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है -47 डिग्री 30 मिनट। तो बेटा देखो, 47 डिग्री है, 30 मिनट है, तो सबसे पहले हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, यानी जो मिनट है, मिनट को भी डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो डिग्री मीजर का है, ना कि मिनट मीजर का है। तो ऐसा करते हैं, इसको डिग्री में चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिग्री में चेंज करेंगे, तो माइनस को ऐसा करते हैं, माइनस को भी बाहर ही रखते हैं, 47 डिग्री प्लस 30, 1 डिग्री में बेटा कितने होते हैं मिनट, 60। डिवाइड किया, इसको बेटा कट करेंगे, 1/2 आएगा, इसका आएगा माइनस ब्रैकेट 47 प्लस 1/2 एंड 47 2 जा होता है 7 2 जा 14, 4 और 2 2 4 जा 8 1 9, यानी कि इसका हो जाएगा माइनस के 95/2 डिग्री। ये तुम्हारा होगा माइनस का 95 डिग्री, या सॉरी माइनस का 95/2 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसको हमको चेंज करना है रेडियन में। तो रेडियन में बेटा चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 95/2 इंटू पाई अपॉन 180। जो आंसर आएगा किस में आएगा बेटा, रेडियन में आएगा। बेटा कट करो, कट करना आता है, 5 से कट करते हैं, 19 5 जा, इसको 5 से कट करेंगे 36। अब आंसर आ जाएगा माइनस का 19 पाई अपॉन 72 रेडियन। बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बेटा थर्ड नंबर आप लोग लगा लेंगे, लगा लेंगे ही लगा लेंगे। इसी प्रकार थर्ड नंबर एक क्वेश्चन इसमें और है, फोर्थ नंबर भी आप लगा लेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो बेटा आप बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, आपके पास डिग्री मीजर को आपको बताना है और आपके पास रेडियन मीजर है। तो बेटा डिग्री मीजर का फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर मैं बताऊं डिग्री मीजर का फार्मूला आपका होगा 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन, सॉरी रेडियन की स्पेलिंग गलत हो गई, रेडियन मीजर। लेकिन जो आंसर आएगा ना बेटा वो डिग्री में ही आएगा, ये बात याद रखना। अब बेटा बात करते हैं सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, सेकंड के फर्स्ट में 11/16 है। बेटा बहुत अच्छे से देखना, आराम से पढ़ा रहा हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले 11/16 है, इसको डिग्री मीजर में करना है, तो आप क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई रख देंगे, और आपको पाई की वैल्यू यहां दी गई है 22/7। तो 11/16 इंटू 180, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। एक्चुअली में बेटा क्या होता है, सुनो ध्यान सुनना, a अपॉन बी
C अपॉन डी। अगर एक फ्रैक्शन में टू स्मॉल, अगर जैसे छोटे छोटे रेशनल नंबर होते हैं, तो एक्चुअली में क्या होता है, देखो ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। तो इस न्यूमरेटर का मल्टीपल इसके साथ होता है और इसका मल्टीपल इसके साथ, यानी कि अगर कहा जाए तो अंदर अंदर का मल्टीपल, बाहर बाहर का मल्टीपल। तो हम क्या करेंगे, देखो तो ये हमारा क्या है 180, तो इसके अपॉन में बेटा 1 होगा, इसके जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में क्या होता है 1 होता है। अपॉन में क्या हो जाएगा 22 अपॉन 7, यानी कि इसका मल्टीपल इसके साथ, इसका मल्टीपल इसके साथ, तो यानी यह हमारा क्या हो जाएगा 11 अपॉन 16 इज इंटू 180 इंटू 7 अपॉन 22। अगर मैं अब इसको काटूं बेटा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, अगर हम इसको काटें 2 से काट करेंगे कितना आएगा बेटा 90। तो अभी हमारी इक्वेशन जो हमारा रिजल्ट है 90 इंटू 7 अपॉन 16। और भी बेटा कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 से 2 8 जा 16, इसको 2 से काटेंगे कितना आएगा बेटा 45। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, इसको निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो आंसर आएगा तुम्हारा 7 5 जा 35 और 7 4 जा 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा 21 डिग्री। ये आपका क्या हो गया आंसर। बात इतनी समझ में आई, अच्छे से आई। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो डस्टर कहां है तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है -4 है बेटा, आपको करना है डिग्री में चेंज करना है, तो बस 180 अपॉन पाई कर दो और पाई की वैल्यू रख दो -22 इंटू क्या हो जाएगा 7, कुछ कट रहा हो काट दो 11 और यहां कट करोगे कितना आ गया 2 से काटा 2 11 2 जा 22 और 2 से काटा कितना आ गया। अब इसका मल्टीपल करा दें, तो मल्टीपल कराएंगे तो कितना आंसर आएगा बेटा, मल्टीपल कराने पर कितना आंसर आएगा हमारा 7 2 जा 14 हो जाएगा, ठीक है -14 इंटू 180 अपॉन 11, इसका मल्टीपल करा दोगे बेटा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा चलो करते हैं, 0 की 0 हो जाएगा, 14 8 जा कितना होता है, आता है आपको नहीं आता, चलो 18 ही कर लेते हैं, 18 2 जा 36, 18 4 जा 72, कैरी कितनी हो गई 7, 18 बन जाए 18 और कितना हो जाएगा माइनस का 11। आंसर आ गया बेटा समझ में, इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बेटा 3 में देखना, 3 कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर मैं 3 की बात बताऊं तो 3 तो बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें बेटा ऐसा करते हैं हम पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं, 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कट गया, 3 से कट किया 60 आया, आंसर क्या आ गया 6 5 जा 30, 1 0 0, यानी कितना आ गया 300 डिग्री। बात समझ में आई, तो 4 नंबर लगा लेंगे नहीं लगा लेंगे, ठीक है बेटा गर्मी बहुत है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। इतना सब कुछ हो गया, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो बेटा एक व्हील है मेक 360 रिवॉल्यूशन इन अ 1 मिनट, दैट मींस बेटा आपने पढ़ा होगा क्या कि अगर एक पूरा चक्कर अगर लगा रहे हैं, ठीक है, तो बेटा कितने डिग्री का एंगल बनता है 360 का, यानी कि 1 रिवॉल्यूशन में आपने भी पढ़ा है कि इसमें बनेगा 1 रिवॉल्यूशन जब होगा, 1 रिवॉल्यूशन जब होगा तो बेटा कितने डिग्री बनाता है 360, और आपने 360 को पढ़ा है 2 पाई रेडियन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं 2 पाई रेडियन, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो यानी कि हम लिखेंगे 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इसको याद रखना बेटा, इसको याद रखना, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा है अच्छे से। अगर जिसने नहीं पढ़ा हो तो वो बैक वीडियो में जाकर देख ले, या तो मैं यहां पर आई बटन दिख रहा है आपको, यहां पर मैं दे दूंगा, ठीक है।
अब बेटा 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360। भाई एक चक्कर अगर पहिया लगा रहा है तो 360 डिग्री तो बनाएगा। तो बेटा और एक चक्कर का मतलब होता है 1 रिवॉल्यूशन। क्या होता है? 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप 360 को बेटा चेंज भी तो कर सकते हैं। बोलो बेटा, डिग्री है, रेडियन में चेंज करना है तो क्या करेंगे? पाई अपॉन 180 से कट करोगे बेटा कितना आएगा? 2 पाई रेडियन ही तो आएगा। यही तो मैं बता रहा हूं, और क्या बता रहा हूं। ठीक है, आप बेटा ये समझो जरा। कहा गया है एक व्हील जो है 360 रिवॉल्यूशन कर रही है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो रिवॉल्यूशन जो है बेटा, आपका रिवॉल्यूशन जो है इन 1 मिनट। बेटा 1 मिनट में कितना है? 360। और हमको बेटा पूछा किस में गया है? सेकंड में। तो हम निकालेंगे बेटा किस में? सेकंड में। तो बेटा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटा? 60। तो 60 सेकंड इज इक्वल टू भैया, यही तो सेम चीज राइट कर सकते हैं। बोलो भैया, अगर हम 1 मिनट को 60 सेकंड राइट करते हैं कोई दिक्कत? और ये 60 मल्टीपल में आप इधर चला जाएगा, किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में हो जाएगा, कट करेंगे कितना आएगा? 6। यानी कि हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कि रिवॉल्यूशन जो है, जो आपका चक्कर है 1 सेकेंड में, यानी कि 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगा रहा है बेटा? 6। और तुमको पूछा किस में गया? रेडियन में। तो बेटा 1 रिवॉल्यूशन में 6, तो क्या आ जाएगा रेडियन में आंसर? तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 2 पाई इंटू 6 रेडियन, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 12 पाई रेडियन। बात समझ में आई इतनी अच्छे से? क्योंकि हमको 1 सेकंड में कहा गया था तो हमने सेकंड में निकाल दिया, हमारा आंसर आ गया। क्योंकि 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई, अब हमारा 1 रिवॉल्यूशन में है। ठीक है, तो हमने निकाल दिया। बात समझ में आई? अच्छे से आई? ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो बेटा आप बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 को जानने से पहले सबसे पहले आप हमको ये बताओ कि एंगल ऑफ रेडियन क्या होता है? एंगल ऑफ रेडियन। तो बेटा एंगल ऑफ रेडियन की अगर मैं बात करूं तो एंगल ऑफ रेडियन में आपने पता क्या पढ़ा था? L अपॉन R। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बोलो हाँ या ना। तो बेटा देखो, अगर ये क्वेश्चन, तो बेटा आप जानते हैं क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ अ रेडियस। दैट मींस बेटा रेडियस कितनी दी गई है? 100 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दी गई है? 100। और लेंथ बेटा कितनी दी गई है? 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एंगल निकाल लेते हैं। तो बेटा एंगल निकालने की वैल्यू रखो, तो एंगल ऑफ रेडियन क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रेडियन आपका होगा 22 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर। जो आंसर आएगा बेटा रेडियन में आएगा, कट करेंगे कितना आएगा? 1150, यानी कितना आ जाएगा? 11 अपॉन 50 रेडियन। ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ रेडियन आ गया। लेकिन बेटा क्वेश्चन में कहा गया है डिग्री मेजर, यानी कि इसी एंगल को किस में चेंज करना है आपको? अब डिग्री मेजर में। तो बेटा बताओ, डिग्री में चेंज करना है तो क्या फार्मूला होगा? तो अगर हम डिग्री मेजर में चेंज करेंगे, डिग्री मेजर में चेंज करेंगे, हो जाएगा 11 अपॉन 50 इंटू 180 अपॉन पाई। तो बेटा 11 अपॉन 50 इंटू 180 अपॉन पाई की जगह रखेंगे 22 इंटू अपॉन में 7, सॉरी न्यूमरेटर में क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है, अब बेटा देखो कुछ कट करो, 0 से 0 कट किया, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। अब 2 से इसको कट करेंगे बेटा, कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यानी कि ऊपर बचा 9 इंटू 7 अपॉन नीचे बचेगा आपका क्या बेटा? 5, यानी 9 6 जा बेटा कितना होगा? 63 अपॉन 5 डिग्री।
अब देखो, हो सकता है आंसर आपका 63/5 ना आ रहा हो सकता है मिनट में भी चेंज कर रहा हो, तो चलो मिनट में चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम मिनट में यहां पर बेटा चेंज कर रहे हैं। यहां पर अगर हम 60/5 को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा बेटा, अगर डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, यहां बचेगा 1, 13 हो जाएगा, 5 2 जा 10, बचेगा 3, 0 लगाएंगे, 5 6 जा 30, यानी कि आंसर अगर हमारा डेसिमल में आएगा 12.6 डिग्री, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 12 डिग्री प्लस 0.6 डिग्री। तो बेटा डिग्री में अगर मिनट को करना है होता है तो हमको क्या करेंगे, 60 से क्या कराएंगे, मल्टीपल कराएंगे, तब हमारा क्या आएगा, मिनट में आएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा 12 डिग्री, और इसको कर देंगे, एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, मिनट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 डिग्री और 36 मिनट। बात आ गई बेटा, ये है आपका आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एक सर्किल का डायमीटर जो है वो 40 सेंटीमीटर। तो बेटा हम सबसे पहले बनाते हैं एक सर्किल। तो सर्किल हम यहां बनाएंगे, एक सर्किल है ये, सर्किल का जो डायमीटर है वो कितना है बेटा, 40 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ, अगर सर्किल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो यू नो दैट जो रेडियस होती है वो डायमीटर की क्या होती है, हाफ होती है, आधी होती है। यानी कि रेडियस बेटा कितनी हो जाएगी, रेडियस आपकी 20 हो जाएगी। तो अगर डी तुम्हारा 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस जो होगी वो d/2 के होगी, यानी 40/2 के, यानी कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब क्या कहा गया, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज कितना। मान लेते हैं यहां पर एक क्या है बेटा, कॉर्ड है, क्या है, कॉर्ड। कॉर्ड की भी लेंथ बेटा कितनी है, 20 सेंटीमीटर। कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तुम्हारा कॉर्ड जो है, लेंथ ऑफ जो कॉर्ड है बेटा कितना है, 20 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा एक चीज ये भी जरा सोचो, अगर हम इसको यहां से मिला दें तो ये तुम्हारा ए बी और सी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन जाएगा। ए बी सी इज अ कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल। अगर ये तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बेटा वी नो डैट, क्या जानते हो आप, आपको ये भी पता होगा इसके ईच एंगल कितने के होते हैं बेटा, ईच एंगल इज 60 डिग्री। कितना होता है बेटा, 60 डिग्री। लेकिन अब हमको चाहिए फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर, यानी तुमको चाहिए बेटा एल चाहिए, तुमको क्या चाहिए, एल। तो बेटा तुमने पढ़ा है रेडियन का फार्मूला, रेडियन इज इक्वल टू होता है L/R। तो यहां से अगर हम एल की वैल्यू निकालें तो होगा थीटा इंटू आर। देखो बेटा जो तुम्हारा सेंट्रल एंगल है या ईच एंगल जो है वो तुम्हारा कितना है, 60 डिग्री है। इसी को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा, सेंट्रल एंगल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल एंगल। बात समझ में आई, इसको क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल एंगल। अगर बेटा तुम्हारा सेंट्रल एंगल 60 का है, अब इसको रेडियन में चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, रेडियन में। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 इंटू पाई अपॉन 180। इसको कट करेंगे कितनी टाइम जाएगा, 3, यानी कि पाई अपॉन 3। अब बेटा रख दो, थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई अपॉन 3 इंटू आर की वैल्यू कितनी है भैया, आर की वैल्यू है तुम्हारी 20। तो आंसर क्या आ गया, 20, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर, समझ में आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा 7 और आपके 3.1 एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। तो बेटा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा गया है 2 सर्किल हैं जिनकी आर्क ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि एल की वैल्यू जो है वो क्या है हमारी, सेम है। और कहा गया एंगल जो है 60 है 75 है, एंगल जो है हमारा 60 है और 75 है। यानी कि बेटा जो हमारा एंगल है एक 60 और एक 75 डिग्री है एट द सेंटर से। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी। रेडी मींस होता है बेटा रेडियस। क्या होता है, रेडियस। ये रेडियस का प्लूरल है। क्या है, रेडियस का प्लूरल।
अब बेटा अगर मैं तुमको बताऊं तो हम क्यों ना ऐसा करते हैं, यहां सोल्यूशन राइट करते हैं और यहां पर लेट करेंगे, लेट द रेडी ऑफ टू सर्किल, एक की R1 एंड R2, ठीक है, R1 और R2। इसका मतलब अब हमको बेटा ये फाइंड करना है, ठीक है। और बेटा पता है इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं R1 अपॉन R2 आपको फाइंड करना है। अब बेटा बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा जो आपका थीटा है, थीटा को अगर हम थीटा 1 निकालें, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो क्यों ना हम अभी इसको थीटा 1 देते हैं और एक थीटा 2 बनाते हैं एल अपॉन क्या बेटा आर। यहां पर आर एक R1 लेते हैं और एक R2 लेते हैं, ठीक है। अब बेटा थीटा 1 है, अब थीटा 1 आपका कितना बेटा 60 डिग्री, लेकिन थीटा जो है आपका रेडियन में होता है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे पाई अपॉन 180 से। आपको पता है डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, तो क्या करते हैं बेटा 60 इंटू पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कराते हैं। काटा कितना आया 3, यानी कि थीटा 1 की वैल्यू कितनी आई पाई अपॉन 3, थीटा 2 की वैल्यू रखेंगे 75 पाई अपॉन 180। इसको कट करेंगे तो 15 से ऐसा कट करते हैं, 15 5 जा 75, इसको 15 से कट करो, 15 1 जा 15 12 जा, ठीक है। तो इसका आया 5 पाई अपॉन 12। अब बेटा इधर देखना, यहां पर वैल्यू रखो, यहां पर लेंथ आपकी क्या है भैया सेम है। अगर लेंथ आपकी सेम होगी तो बेटा R1 और R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, अगर यहां हम देखेंगे तो R1 इज इक्वल टू तुम्हारा होगा L अपॉन थीटा 1 और R2 इज इक्वल टू होगा L अपॉन थीटा 2। और दोनों को अगर हम रेसिप्रोकल में कर देते हैं, सॉरी रेसिप्रोकल में नहीं रेशियो में कर देते हैं, तो क्या होगा देखो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू होगा L अपॉन थीटा 1 L अपॉन थीटा 2। तो बेटा इसका मल्टीपल इसके साथ, इसका मल्टीपल इसके साथ होगा, तो क्या हो जाएगा L इंटू थीटा 2 और L इंटू थीटा 1। L से L कट गया बेटा, थीटा 2 की वैल्यू क्या दी गई है 5 पाई अपॉन 12 और थीटा 1 की पाई अपॉन 3, नीचे नीचे मल्टीपल ऊपर ऊपर मल्टीपल, क्या हुआ 5 पाई इंटू 3 12 इंटू पाई, पाई से पाई कट गया, 3 से कट किया बेटा 4 आया, आंसर आ गया आपका 5 अपॉन 4। क्या आ गया आपका 5 अपॉन 4, यानी कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू आया 5 अपॉन 4। तो रेशियो भी बेटा क्या आया हो आपका 5:4। बात समझ में आई या नहीं आई? बात इतनी समझ में आई? अगर आई हो तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेटा अपने दोस्तों को भी ये शेयर किया करो, ठीक है, ताकि उनका भी भला हो सके। सिंपल तरीके से बताया। क्वेश्चन बचा है 3.1 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और बेटा थीटा आपको निकालना है, आराम से निकाल लेना बेटा, और निकाल के इन सभी के आंसर उसको कमेंट जरूर करना। और वीडियो अच्छी लगी तो बेटा वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ दोस्तों को शेयर करते रहो बेटा, ताकि दोस्तों का भी भला हो सके, ठीक है। मिलते हैं 3.2 एक्सरसाइज में। बाय बाय।